दोस्तों, साथियों और विद्यार्थियों सभी को प्यार भरी राम राम। मैं हरेंद्र सांगवान आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं वो आपको बैकग्राउंड देख के पता लग गया होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है। नोटिफिकेशन किस चीज का आउट हुआ है? उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या गाइडेंस दी गई है, यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। जिसमें कि कब आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कब लास्ट डेट है, कब आपका एग्जाम होगा, वो सारी बातें इसके अंदर आपको दी गई हैं। तो उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जो इसका विज्ञापन है वो किस वर्ष के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ष 2026 के लिए है, 2026 के लिए है। जो आपकी नोटिफिकेशन आई वो कब आई? दिनांक 20/3/2026 यानी 20 मार्च 2026 को। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद स्क्रीन पे ये लिखा हुआ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करो, मैं इन सभी चीजों को आसानी से बड़ी आसान भाषा में आपको लिख के समझा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो जो आपकी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कब आई? नोटिफिकेशन आती है 20 मार्च 2026 को। कब आई? 20 मार्च 2026 को। इसके सही एक हफ्ते बाद यानी एक वीक के बाद आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, कौन सी डेट है? स्टार्टिंग डेट है वो कब? यानी कि 27 मार्च। इसके एक हफ्ते बाद यानी 27 मार्च को आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? जो इसकी एंड डेट है वो है 26 अप्रैल। कब की है? 26 अप्रैल। यानी आपको एक महीने का समय दिया है सरकार ने कि आप फॉर्म भर सकते हैं, जो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पे वो क्या है कि प्रशासन ने पहले ही आपको डेट दे रखी है आपके एग्जाम की। उन्होंने बताया कि आपका एग्जाम कब होगा, ये सबसे अच्छी बात है। अन्यथा ज्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका एग्जाम कब होगा, कितना समय है उनके पास तैयारी करने के लिए, क्या उनके पास रिवीजन का भी समय है या नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकार ने आपको समय दिया है, डेट दी गई है, वो कब की है? वो 2, 3 और 4 जुलाई की आपको डेट दी गई है। जुलाई 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहां से अगर आप हिसाब लगाते हैं तो आपके पास लमसम 3 महीने का समय है। कितने महीने का समय है? 3 महीने का समय है तैयारी करने के लिए, जो कि बहुत ही पर्याप्त समय है। इतने समय में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तैयारी शुरू की है या अभी तैयारी शुरू करने की सोच रहा है, तो वो बच्चा भी आराम से 3 महीने में इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है और हो जाएगी। कैसे होगी? उसके लिए आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना होगा। कैसे जुड़ना है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, किस किस लेवल के लिए कंडक्ट होता है। जो ये आपका एग्जाम है ये 2 लेवल पे कंडक्ट होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल पे ये एग्जाम होता है। जो लेवल 1 है वो प्राइमरी के लिए है, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए है। किसके लिए है? क्लास 1 to 5 के लिए। जो एलिजिबल हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उसके लिए लेवल 1 है। जो इससे आगे यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो लेवल 2 के अंडर में आते हैं। अब इन दोनों लेवल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के सब्जेक्ट आते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा सीडीपी। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा आएगा? सीडीपी, जो कि दोनों ही एग्जाम में लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में ही 30-30 नंबर का आएगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। ये कंपलसरी है, जिसमें कि और लैंग्वेज जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, हिंदी है, 30 नंबर की है। दोनों ही एग्जाम में लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर की हिंदी आएगी।
इसके बाद आती है आपकी ऑप्शनल लैंग्वेज। ऑप्शनल लैंग्वेज में एक आपको इंग्लिश दे रखी है, दूसरी आपको संस्कृत दे रखी है और तीसरी आपको उर्दू दे रखी है। आप तीनों में से जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री रही हो पीछे, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये भी 30 नंबर की आएगी, बराबर वेटेज है इसका भी। 30 नंबर की लेवल 1 में आती है और 30 नंबर की लेवल 2 में आती है। ये तो है कॉमन चीज, यानी कि जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में आती है, बस क्वेश्चंस के लेवल का फर्क रहता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका लेवल 1 है, जो आपका लेवल 1 है उसके अंदर मैथ्स आता है 30 नंबर का। क्या आता है? मैथ्स आता है 30 नंबर का। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस आती है, वो भी 30 नंबर की। इस प्रकार से आपका जो लेवल 1 है उसके 150 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों के ही अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो यहाँ पे 30 30 30 यानी कि 90 नंबर का हो गया, लेवल 2 का 60 क्वेश्चन अभी बाकी है। इन 60 क्वेश्चंस में क्या आएगा? जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनमें मैथ्स और साइंस आएगा। क्या आएगा? मैथ्स और साइंस आएगा। 30 नंबर का आपका मैथ्स आएगा और 30 नंबर की आपकी साइंस आएगी। इस प्रकार से आपका 150 नंबर का पेपर होगा। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनका आएगा एसएसटी। उनका क्या आएगा? एसएसटी आएगा, जो कि कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का। तो इन दोनों में से आप एक ही दे पाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको साइंस के लिए फिल करना है ये, तब आप मैथ्स प्लस साइंस लेंगे, उसमें 30 नंबर का मैथ्स आएगा, 30 नंबर की साइंस आएगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आर्ट्स आगे फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपके पास है, तो 60 नंबर का क्या आएगा? एसएस आएगा। इस प्रकार से लेवल 2 के भी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। ओएमआर शीट पे आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये आपके एग्जाम का एक खाका था कि भाई किस तारीख को आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कितना समय है आपके पास तैयारी के लिए, और जो एग्जाम होगा वो एग्जाम कितने लेवल्स में होता है, कितने नंबर का कौन सा आपका सब्जेक्ट आता है। अब अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे करना है, कैसे हम पढ़ें कि 3 महीने की तैयारी में हम एग्जाम में बैठे और एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके लिए आपको आपके सबसे अजीज मित्र, सबसे अजीज दोस्त, सबसे प्यारे दोस्त कौन है आज के दिन आपका सबसे अजीज दोस्त? अगर मैं गलत नहीं तो 90% जो बच्चे हैं उनका सबसे अजीज दोस्त है उनका स्मार्टफोन। ये आप देख पा रहे हो, ये स्मार्टफोन उनका सबसे अच्छा दोस्त है। 5 मिनट का समय मिलता है, 5 मिनट में भी रील देखने लग जाते हैं या कुछ भी है, वो अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। आसपास क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो उसी सबसे अच्छे दोस्त में क्या करना, आपको प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम क्या है? एडू चाणक्यन। आपको दिखाई दे रहा होगा EDU एडू चाणक्यन। ये आपको ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको आपका कोर्स वहां पे मिल जाएगा, जिसकी फीस नाम मात्र है। फिर आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड की जगह आईफोन या विंडो में इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस आइकन से आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है क्लास प्लस और स्क्रीन पर दिखाया गया कोड आपको उसके अंदर फिल कर देना है। ऐसा करने के बाद आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई परेशानी आती है, आप दिक्कत महसूस करते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा लिख देता हूं, 999640, शायद यहां से दिखाई नहीं दे रहा भाई ढंग से, ठीक है, मैं इसको कर देता हूं, 9996406888। ये नंबर है, आप इस नंबर को याद कर लीजिए। अगर आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई हेजिटेशन है, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, आप +2 कर चुके हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप इस नंबर पर बेहिचक कॉल करके अपनी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। आप गाइडेंस भी ले सकते हैं कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सभी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय